हमेशा से देखा गया है कि बॉलीवुड ने कुछ मूवीज या फिर कुछ सीरीज ऐसी निकाली हैं जिन्हें देखने के बाद पर्दे से आंखें नहीं हटती। कुछ ऐसी ही मूवी है जिसका नाम मिसेज है। वैसे तो ये एक समय पर एक वो पैट्रियार्की सोसाइटी होती थी, तो हर घर की कहानी कह सकते हैं इसे। लेकिन इसे पर्दे पर कुछ अलग ही तरीके से दिखाया है। द ग्रेट इंडियन किचन का हिंदी रीमेक है ये। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो वो छावा है। छावा का अर्थ होता है शेर का बच्चा। तो ये वैसे जो टाइटल है ये संभाजी महाराज पर बिल्कुल सटीक बैठता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी को कैरी करते हैं संभाजी। इसके अलावा इतिहास बताता है कि उन्होंने अपना राज अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। तो अभी हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं पाखी जी। पाखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सचिन। पाखी जी, आपने सबसे पहले कौन सी मूवी देखी? छावा देखी या फिर आपने मिसेज देखी? खैर मिसेज तो ऐसा है ओटीटी पे अभी मौजूद है तो कभी भी देख लेते हैं। मिसेज मैंने पहले देखी। छावा तो काफी हाउसफुल है, तो बहुत मुश्किल से एक सीट मिली मुझे यहाँ पे। जैसे मिसेज है तो माना जाता है कि हमेशा से एक विमेन की जो एक दुनिया होती है बहुत छोटी और सीमित होती है। बचपन में भाई बहन माँ बाप और जैसे ही शादी हो जाती है किसी भी लड़की की तो वो पति पत्नी पति बच्चे या फिर इन लॉज के बीच में ही सिमट कर रह जाती है। तो इस मूवी ने क्या उस पूरे सिनेरियो को अच्छे से दिखाने की कोशिश की है? मुझे तो लगता है कि ये आज भी काफी घरों की कहानी है सचिन। मतलब हम लोग टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में रह रहे हैं, लेकिन आज भी अगर कोई औरत ऑफिस कर रही है, काम कर रही है, लेकिन उसके पास फिर भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब वो एक नहीं, वो दोनों चीजें संभाल रही है। और अगर सिर्फ हाउसवाइफ की बात करें तो ज्यादातर फीमेल्स की जिंदगी ऐसी ही रहती है, वो घर में ही सिमट के रह जाती है। तो आई डोंट थिंक उसको एग्जैजरेट किया है, बल्कि उसको और रियलिटी में दिखाया है कि ऐसा होता है आज भी। पर कभी भी कोई भी ऐसी मूवी आती है तो मतलब जो ऑडियंस होती है वो पोलराइजेशन हो जाता है। एक नॉर्थ पोल में जाती है, एक साउथ पोल में जाती है। कुछ लोग इस चीज से सहमत हो रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे सूडो फेमिनिस्ट का टैग दे रहे हैं इस पूरी मूवी को। मैंने कमेंट्स पढ़े बहुत से लोगों को, वो बोल रहे हैं कि ये सूडो फेमिनिस्ट का एक एजेंडा है। तो इस पर आप यार मेरे को एक तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद काफी लोगों को फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता है। आई डोंट थिंक इस मूवी में कुछ भी फेमिनिज्म से रिलेटेड था। इस मूवी में एग्जैक्टली दिखाया गया जो सबके घरों में, अगर आप भी सोचें या कोई भी सोचे, आप किसी एक फीमेल से ऐसे मिले होंगे जिनकी जिंदगी सिर्फ किचन में थी और वो आज तक चलती आ रही है। वो जब अपने घर पे रहती थी तब वो अपनी मम्मी के साथ करती थी, फिर जब उनकी शादी हुई फिर वो अपने घर ससुराल में करती है, फिर वो बच्चे संभालती है और वो यही लेगेसी आगे देती है क्योंकि उन्होंने यही सीखा। तो ये कोई फेमिनिज्म से रिलेटेड इशू है ही नहीं। वो बस सोशल मीडिया के बज में लोग बात कर लेते हैं। आप उनमें से 10 में से 8 लोगों से पूछ लेंगे तो उनको शायद फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता। लेकिन फिर भी अब चल रहा है, तो बहती गंगा में हाथ धो लो। एक होता है पीक लेवल ऑफ सिनेमा, बहुत कम मूवीज में देखने को मिलता है जिसमें एक्टिंग का और नरेशन का, डायरेक्शन का, स्क्रीन प्ले का बहुत अहम रोल होता है, जिसमें मतलब सबका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या आप इस मूवी को पीक लेवल ऑफ सिनेमा कह सकते हैं? पीक लेवल तो मुझे नहीं लगता। मतलब मूवी डेफिनेटली बनाई बहुत अच्छी है और नरेशन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मूवी में और इमोशंस डाले जा सकते थे। जैसे जिस मूवी की रीमेक ये बना है, उन दोनों मूवीज का अप्रोच बहुत अलग है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल लाइक द साउथ इंडियन वर्जन, क्योंकि उस मूवी का जो नरेशन था वो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाए गए थे। सानिया मल्होत्रा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है ओवरऑल, लेकिन इसमें वो थोड़े और इमोशंस दिखा सकती थी जिससे लोग थोड़ा कनेक्ट कर पाते।
तो पीक तो आपको नहीं लेकिन आपको आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई सा सीन मतलब ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखा दिया हो मूवी में? एक सीन आता है, अ, मुझे याद है, जब वो डस्टबिन में से पानी निकाल कर आई थिंक गेस्ट को सर्व करती है, तो वो सीन हम्म। थोड़ा ज्यादा ही उन लोगों ने। हाँ वो सीन जो था वो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि यूजुअली फीमेल्स कर नहीं पाती है ऐसा क्योंकि आई थिंक दैट इज समथिंग फीमेल्स वुड वांट टू डू जब वो इतनी रेंज में आ जाती हैं, लेकिन यूजुअली कर नहीं पाता, वो थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया। लेकिन शायद वो एक मेटाफर की तरह दिखाया गया है कि उसके इमोशंस इतने ज्यादा, इतने फ्रस्ट्रेशन में थी वो कि जो जितने इमोशंस थे वो एक साथ बह गए। सो दिस इज हाउ दे वांटेड टू पोर्ट्रे दैट सीन। अब अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो उसकी 7.2 है, बट द ग्रेट इंडियन किचन की बात करें तो उसकी 8.2 है। तो क्या बैलेंस नहीं कर पाई बॉलीवुड, जो 7.2 हो गई, बल्कि जो उसका ओरिजिनल वर्जन है उसकी 8.2 है? या मेरे को लगता है इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो काफी लोगों ने ऑलरेडी ग्रेट इंडियन किचन देख लिया, तो ज्यादातर लोगों को स्टोरी पता है क्या है, और समहाउ ज्यादातर सीन्स सेम ही है, तो आई थिंक उनका एक तो ऑडियंस कट हो गया वहां पे। और दूसरी बात, जो दोनों मूवीज की, जैसे मैंने बोला, दोनों मूवीज की जो इमोशन अप्रोच है वो काफी अलग थी। यहाँ पर जो सानिया मल्होत्रा है वो थोड़ी मेलो रहती है नेचर में, थोड़ी शांत रहती हैं, और ओवरऑल उनके जो इमोशंस रहते हैं वो थोड़ा सैड या इमोशनली दिखाया है। हाउएवर जो ग्रेट इंडियन किचन है उसमें रेज को एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाए गए, तो शायद उस वजह से शायद लोग ज्यादा उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और मैंने, आपने भी देखा होगा, अगर इतिहास देखें तो साउथ इंडिया की मूवीज बनती काफी अच्छी है ओवरऑल। हम लोग रीमेक बनाते हैं लेकिन बनाते तो वो लोग काफी अच्छी है। अब आपने साउथ का जिक्र किया ही है, तो साउथ इंडियन मूवीज मतलब काफी धांसू होती है। मैं तो धांसू वर्ड ही यूज करूंगा क्योंकि उनमें सब कुछ होता है, परफेक्ट इमोशन, परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट नेशन, सब कुछ परफेक्ट एकदम। कि एक मूवी भी है R2 करके, जिसमें मिस्टर परफेक्ट का टैग देते हैं, वो अल्लू अर्जुन है शायद से उसमें। हाँ, लेकिन मैं साउथ इंडियन मूवीज को मिस्टर परफेक्ट का टैग देना चाहूंगा। पर जब भी हमने देखा है कि बॉलीवुड कॉपी पेस्ट करती है, कंट्रोल C दबाकर कंट्रोल V करती है ना, जब भी वो बॉलीवुड के पर्दे पे, तो वो मूवी सुपर डुपर हिट जाती है। ये इतिहास गवाह है इस बात का। तो क्या बॉलीवुड को कॉपी पेस्ट ही करना चाहिए? अपने आइडियाज को उन्होंने पिटारे में बंद करके बस रख दे साइड में। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए बॉलीवुड? यार आई थिंक बॉलीवुड को अच्छे राइटर्स, नए राइटर्स की बहुत जरूरत है। मतलब ऑफ कोर्स काफी सारे राइटर्स हैं, काफी अच्छी मूवीज चल रही हैं, लेकिन आप देखो इतनी साउथ में इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट की मूवीज लेकर आते हैं वो लोग। जैसे सुपर डीलक्स एक मूवी थी जो मुझे फॉर श्योर पता है कि बहुत मेहनत लगेगी बॉलीवुड को उस तरह की मूवी बनाने में, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट, उनका नरेशन, उनके क्लाइमेक्स सब इतने स्ट्रांग होते हैं कि नहीं बना सकते हम लोग इस तरह का। जैसे एक मैं बोल सकती हूँ, भूल भुलैया काफी अच्छी बनाई, चंद्रमुखी से उन्होंने रीमेक किया। कुछ मूवीज अच्छी हैं, लेकिन बॉलीवुड नीड न्यू राइटर्स, न्यू आइडियाज। आप पुरानी मूवीज के रीमेक बना रहे हो, पुराने गानों के रीमेक बना रहे हो, कब तक चलेगा ये? कुछ तो नया लेकर आओ। अब तो एक नया ट्रेंड आ रहा है तो रिलीज करने का। सनम तेरी कसम रिलीज हुई, लोगों ने हाँ। फीड पर जो उसका हाल किया, क्या क्या रीलें बन रही हैं उस पर, मैं तो भूल भी नहीं सकता। अब दूसरी मूवी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारी मूवी है, जाके आपको देखना चाहिए मिसेज। ये एक हकीकत दिखाती है आज के भारत की, आज के भारत की कहें या पुराने भारत की। इसे जरूर देखें, और जो भी आपकी मतलब बहन हो, बेटी हो, उसे भी दिखाएं, क्योंकि अत्याचार जब तक आप लोग खुद से बंद नहीं करेंगे ये बंद नहीं होगा। कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एक अच्छा मैसेज था, रीमेक करके कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा किया। अब दूसरी और मूवी अपने की बात, बेटियों और भाइयों को भी दिखाइए। हाँ उन्हें भी दिखाइए। सही बोला पाखी जी ने। अब दूसरी मूवी की तरफ बढ़ते हैं, वो है छावा।
द ग्रेट इंडियन मराठा वॉरियर, किंगडम को अफगानिस्तान तक फैला दिया। लेकिन बीते कुछ दिनों से देखा गया है कि जो बॉलीवुड है वो अब मुगलों से ज्यादा हिंदू साम्राज्य पर फोकस करने लगी। तो पाखी जी, क्या ये बदलते भारत की तस्वीर है या फिर इसमें भी पॉलिटिकल पीआर है, वोट मांगने के लिए लोगों का, मतलब किसी एक पार्टी को वोट के लिए, मतलब ऐसी मूवीज आ रही हैं? मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पीआर भी है, विच इज गुड इन अ सेंस। और शायद ऑलरेडी मुगलों पे इतनी कहानियां बन चुकी हैं कि अब उनकी जरूरत बची नहीं है। आई थिंक आज का जो भारत है वो हमारे हिंदू राजा उन लोगों की कहानियां सुनना चाहता है, हमारे जो वॉरियर्स हैं। शायद इसलिए इसकी नीड इतनी बढ़ गई है बॉलीवुड में कि हर कोई इस पे फिल्म बनाना चाह रहा है। ये आज का भारत है। अब एक दूसरा सवाल बनता है, वाई विकी कौशल? विकी कौशल की जगह कोई मराठी एक्टर भी तो ले सकते थे। मुझे ऐसा लगता है जो मराठी एक्टर होता ना, वो भाई साहब ज्यादा कैरेक्टर में जा पाता, क्योंकि बचपन से ही मराठी लोगों को, मतलब ज्यादातर संभाजी शिवाजी उनके आइडल होते हैं, उनके लेजेंड होते हैं। तो कोई मराठी एक्टर भी हो सकता था क्या विकी कौशल की जगह? देखिए, एक्टर होने को तो हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है एक्टर ना बहुत पानी की तरह होते हैं। आप उनको जिस कैरेक्टर में ढाल दोगे वो उसमें ढल जाएंगे, और शायद यही एक क्वालिटी होती है एक्टर की। जैसे रणवीर सिंह जो है, उन्होंने भी बाजीराव मस्तानी की थी, उसमें भी वो मराठा बने थे, जबकि वो हैं सिंधी पंजाबी। तो सिमिलरली अगर आप विकी कौशल को देखेंगे तो शायद आप भूल जाएंगे कि वो एक पंजाबी है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से वो किरदार निभाया है। आपको लगेगा कि आप सच में छत्रपति संभाजी को देख रहे हैं। लेकिन जो आपने बाजीराव मस्तानी की बात की, तो अगला सवाल मेरा उससे जुड़ा हुआ है। मतलब देखा गया है जितनी भी वॉरियर्स की मूवी होती है उसमें लव सॉन्ग तो ऐसे डालते हैं ये लोग जैसे कि उस काल में भी ये लोग पूरा रोमांटिसाइज कर रहे हो, युद्ध करने की जगह सिर्फ ये प्यार मोहब्बत इश्की कर रहे हो। बहुत विवाद भी हुए थे बाजीराव पर। बाजीराव पर इतने विवाद हुए थे, एक कोई नेता है, उनका नाम तो नहीं लूंगा मैं, उन्होंने ये बोला था कि आपने अच्छे भले वॉरियर को मजनू बना दिया। तो क्या आप इस बात से सहमत है? जैसे कि इसमें भी एक कोई सा लव सॉन्ग है, मैंने सुना तो नहीं है हालांकि। तो क्या ऐसी मूवीज में लव सॉन्ग का होना जरूरी है या फिर बेफालतू का एक? मुझे लगता है ये बॉलीवुड का टैक्टिक है। ऐसी फिल्मों में कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप सच में लोगों को रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक बॉलीवुड शायद बिना रोमांस के बिना नहीं जी पाता है। एक आध गाना तो उनको डालना ही पड़ता है इसमें, जहाँ कोई जरूरत नहीं होती है। तो कुछ कर नहीं सकते उसमें, बस फीडबैक दे सकते हैं कि भाई जितनी जरूरत है उतना ही करें। हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं, रिवॉल्यूशन आएगा इंडस्ट्री में, हर फेस पे रिवॉल्यूशन आता है, इसमें भी आएगा। अब हाँ, बट ट्रांजिशन भी काफी आया ना। अभी अपन जब पुरानी फिल्में देखते हैं जिसमें एक फिल्म में 7-7 8-8 गाने हैं, तब से जो बॉलीवुड का ट्रांजिशन आया है, अब चीजें थोड़ा कम हो गई है, कम गाने रहते हैं, बैकग्राउंड में रहते हैं। तो क्या पता सजन, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब इस मूवी को आप कितनी रेटिंग देंगे? अगर आपसे मैं रेटिंग पूछूं, इस मूवी को रेट करना है 10 की स्केल पे, तो आप कितने मार्क्स देंगे इसमें? यार, मुझे तो लगता है कि ये मूवी सबको देखनी चाहिए, और हर भारतीय को हमारे वॉरियर्स की कहानी जानना बहुत जरूरी है। और ये फिल्म डिपिक्ट करती है, ये फिल्म दिखाती है कि हमारे वॉरियर ने कितना बलिदान दिया है, कितना सैक्रिफाइस किया है। तो फ्रॉम मी दिस शुड बी 9.5। 0.5 मैं काटूंगी उनके बॉलीवुड रोमांस वाले के लिए, पर ओवरऑल मतलब इट इज वर्थ वॉचिंग। ऑल द एक्टर्स हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। तो एंड ऑफ द टॉपिक एक बात निकल के आती है कि बॉलीवुड थोड़ा रोमांस पे, लव सॉन्ग पे थोड़ा कम ध्यान दे। थोड़ा वॉरियर्स की अगर गाथा सुना रहे हो तो जो लव सॉन्ग का जो आप 3 मिनट 4 मिनट डाल रहे हो मूवी में, वो 3-4 मिनट कोई ऐसा सीन डालो जिससे गूसबम्स आए,
जब जेन ज़ी एग्जैक्टली। जनरेशन देखे तो वो के-पॉप को आइडियल नहीं माने, के-पॉप को आइडल ना माने, वो माने कि संभाजी महाराज भी हुआ करते। हम्म। तो आज की लाइव में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे भन्नाट बॉलीवुड के अगली एपिसोड में। शुक्रिया पाकी जी, ऐसे ही जुड़ते रहिए हमसे, फीडबैक शेयर करते रहिए और मूवीज का अपन भी अच्छे से पोस्टमार्टम करते रहेंगे। थैंक यू सजल, मिलते हैं जल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।